नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की फसल में फर्टिगेशन किस प्रकार से करना है। तरबूज की फसल काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी हम फर्टिगेशन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो एक्सेस मात्रा में चले जाता है, तो फसल को तकलीफ है। अगर कम रहता है तो हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है। इसलिए इसमें एकदम संतुलित मात्रा में फर्टिगेशन जाना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र भी काफ़ी कम होती है। अगर इस पर कोई छोटी सी भी बीमारी आती है तो हमारी फसल 8 से 10 दिन के लिए पीछे हो जाती है। अब 60-70 दिन की उसकी उम्र है और उसमें से अगर 10 दिन कम हो जाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन पर कितना ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। इसलिए हमें इस पर सोच समझकर फर्टिगेशन एवं केमिकल या दवाइयों का स्प्रे करना है, ताकि बीमारी आने से पहले हम उसे रोक सकें एवं जो भी हमें इसे न्यूट्रिशन देना है समय रहते हुए दे सकें। तभी हम इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि इसमें लास्ट में हम आपको एक ऐसा खाद बताएंगे, खाद का कॉम्बिनेशन, जिसके माध्यम से आप फल का साइज बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। जो एवरेज साइज है 4 से 5 किलो तक का भी आप ले सकते हैं। लास्ट के 8 दिनों में उसका उपयोग करना रहेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आपको पता चलेगा कि जब से हमने बीज की सोइंग करी है और तब हार्वेस्टिंग करेंगे, तब तक हमें शुरू से लेकर लास्ट तक कौन कौन से फर्टिगेशन देना है। तो शुरुआत हम करेंगे जब आपका बीज आपने जब लगाया है। जर्मिनेशन आपका अगर सर्दियों का मौसम है तो 8 दिन में होगा। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ चुका है तो आपका जर्मिनेशन 6 से 7 दिनों में ईजिली हो जाएगा। तो आपको जो फर्टिगेशन स्टार्ट करना है वो 12वें दिन से करना है। जब आपने बीज लगाया है उसके 12वें दिन से आपको पहला फर्टिगेशन आपकी फसल में देना है। अभी हम सिर्फ इसमें फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फंगीसाइड, केमिकल और पेस्टिसाइड इसकी कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर और पोषक तत्वों की बात करने वाले हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको केमिकल और फंगीसाइड का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अपने हमने इसको 3 साइकिल में डिवाइड किया है। जैसे आपने अगर दिसंबर एंड में तरबूज की सोइंग करी है तो उस समय लगभग 90 डेज में आपका तरबूज कंप्लीट होता है। अगर आप इसको जनवरी के फर्स्ट वीक में करते हैं तो लगभग 70 डेज या 60 डेज में आपका तरबूज कंप्लीट होता है। लेकिन आप इसे अगर फरवरी एंड में सोइंग करते हैं तो आपका ये 60 से 55 दिनों के अंदर आपका तरबूज पककर तैयार होता है। तो आपको जब भी आप इसकी सोइंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी फसल 90 दिन की रहेगी, 70 दिन की रहेगी या 60 दिन की रहेगी, 80 दिन की रहेगी। तो आपको उसको इक्वली 3 भागों में डिवाइड करना है। मान लो अगर 90 दिन की आपकी फसल है तो 30-30 दिनों की 3 साइकिल बनेगी। अगर आपकी फसल 60 दिनों की तो 20-20 दिनों की 3 साइकिल बनेगी। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। अभी जो फर्टिगेशन आपको बता रहे 3 साइकिल में बताएंगे। अगर आपके यहाँ पर तरबूज ऑलरेडी लगा है और अगर आपके 1 महीने का हो चुका है तो आप उसके आगे से फिर फर्टिगेशन देना स्टार्ट करेंगे। तो आप उसकी उम्र के हिसाब से कैलकुलेट करके उसको फर्टिगेशन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको 3 साइकिल में आपको फर्टिगेशन बताएंगे। इसमें सबसे पहला साइकिल है, उसमें 4 प्रकार के खाद रहेंगे जो 4 दिनों तक हमें अलग अलग तरीके से चलाने हैं। पहली साइकिल में पहला दिन जो रहेगा उसका रहेगा यूरिया 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड, ये पहले दिन चलाना है। इसके बाद दूसरे दिन आपको उपयोग करना है 4 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। तीसरे दिन आपको उपयोग करना है 3 किलोग्राम पोटास। उसके साथ में आपको लेना है 3 किलोग्राम 1261 फिर चौथे दिन आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट 1.5 किलोग्राम। उसके साथ में 3 किलोग्राम 19-19-19। ये आपका पहला साइकिल कंप्लीट होता है 4 दिनों तक। इसको हमें 5 बार रिपीट करना है। अगर आपकी फसल 90 दिनों की है तो 30 दिनों तक इसका उपयोग करना है। एक के बाद एक इसको चलाते जाना है। और जब आपका पहला साइकिल कंप्लीट होगा, मान लो 30 दिनों का पहला साइकिल है, तो लास्ट के 30वें दिन आपको 500 ग्राम बोरान प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है। इसके बाद आपका पहला साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सेकंड राउंड में आना है। सेकंड साइकिल की शुरुआत फर्टिगेशन में हम करेंगे यूरिया 5 किलोग्राम, फास्फोरिक एसिड 1 किलोग्राम, उसी के साथ में पोटास 7 किलोग्राम। आप तीनों को साथ में घोल कर चला सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे दिन आपको लेना है अमोनियम सल्फेट। तीसरे दिन आपको लेना है 3 किलोग्राम पोटास। उसके साथ में लेना है 3 किलोग्राम 1261 और उसी के साथ में आपको लेना है 300 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आप पाउडर फॉर्म में किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे वनिता का रेमेडी के नाम से आता है और भी काफ़ी सारी कंपनियों का आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट उपयोग करेंगे। ये चौथे दिन आपको लेना है 1.5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 3 किलोग्राम 19-19-19। इस प्रकार से आपका दूसरा साइकिल कंप्लीट होता है। अगर आपकी फसल 90 दिनों की है तो इसे भी हमें 30 दिनों तक एक के बाद एक लगातार चलाते रहना है, जब तक कि हमारे 30 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते और हमारी फसल 60 दिनों की नहीं हो जाती है।
फिर 60वें दिन आपको चलाना है 500 ग्राम बोरॉन प्रति एकड़ की दर से। आपने जितने भी एकड़ में लगाया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके चलेंगे। हम जितना भी फर्टिगेशन आपको बता रहे हैं प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं। ये आपका होता है सेकंड साइकिल कंप्लीट यहाँ पर। अब आते हैं लास्ट और थर्ड साइकिल पर। यहाँ पर हमें जो थर्ड साइकिल है, यहाँ पर हमें पूरी तरीके से हमारे फलों के साइज को बढ़ाने के ऊपर काम करना है। इसलिए हमारे जो लास्ट साइकिल के जो फर्टिगेशन होंगे, जो फ्रूट का साइज बढ़ाएंगे, फ्रूट की मिठास बढ़ाएंगे, इसी के ऊपर पूरा काम करने वाले ये फर्टिगेशन है। तो थर्ड साइकिल में जो फर्टिगेशन हमारे आने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। यूरिया 4 किलोग्राम, फास्फोरिक एसिड 800 ग्राम और पोटास 3 किलोग्राम। दूसरे दिन आपको उपयोग करना है 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और उसी के साथ में 200 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट। तीसरे दिन आपको उपयोग करना है 3 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और उसके साथ में लेना है 5 किलोग्राम 13045 और लास्ट में आपको उपयोग करना है 2 किलोग्राम 05234। इस प्रकार से लास्ट का साइकिल बनेगा 4 दिन का, एक के बाद एक हमें इनको उपयोग करते जाना है। अगर आप इस प्रकार से फर्टिगेशन का उपयोग करते हैं आपकी तरबूज की फसल में तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपको प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में फसल को लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि हमारी फसल में बढ़वार में भी मदद करेंगे, फूल फल लाने में भी मदद करेंगे और साथ ही साथ हमारे फल का साइज बढ़ाने में और उसकी मिठास बढ़ाने में भी मदद करेंगे। तो जो एक एवरेज प्रोडक्शन मिलना चाहिए 200 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ का जो उत्पादन होता है वो आपको आसानी से मिलेगा। अगर आप 2 एकड़ का प्लान कर रहे हैं तो 450 से 500 क्विंटल तक का आपको उत्पादन तरबूज का आसानी से मिलेगा इस प्रकार के फर्टिगेशन से। और इसमें आपको खर्च भी काफ़ी कम होगा और सिस्टमिक तरीके से आपका पूरा फर्टिगेशन चलेगा पौधे में। अब बारी आती है, हमने जो बताया था लास्ट में हम आपको एक खाद बताएंगे जो कि आपके फल का साइज बढ़ाने में मदद करता है। अगर इतना फर्टिगेशन करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार फल का साइज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बड़ा छोटा है, तो आप इसमें क्या करें, 2 किलोग्राम यूरिया उसी के साथ में 5 किलोग्राम पोटास का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप उसका उपयोग करते हैं ड्रिप की सहायता से तो फल का साइज काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होता है इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटास की जोड़ी होती है, फास्फोरस नहीं होता है, तो सीधा आपके फल के साइज के ऊपर काम करता है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग करके भी आपके फल का साइज बढ़ा सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसमें 20 से 30% आपका नाइट्रोजन होना चाहिए और बाकी 70% पोटास होना चाहिए। इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो आप किसी भी फसल में इसका उपयोग करके आपके फलों का साइज बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी कारगर है किसान भाइयों, हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है, प्रैक्टिकल है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं आपके फलों का साइज बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतने ही किसान भाइयों, धन्यवाद।